मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयवर्धन सिंह समीक्षा करने के लिए गुना पहुंचे। जयवर्धन सिंह से जाने लेते हैं कि अब मध्य प्रदेश में आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं। अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। जी, सबसे पहले तो आपने भी चुनाव जीता, आपको शुभकामनाएं। अब जिस प्रकार के रिजल्ट्स आए, आगे क्या रणनीति के साथ कांग्रेस जाएगी, क्या केवल समीक्षा करती रहेगी? हर चुनाव के बाद, चाहे चुनाव में हमें जीत प्राप्त हो या फिर जीत ना प्राप्त हो, लेकिन समीक्षा ज़रूरी होती है। हमें तो तुरंत परिणाम के बाद भाजपा सरकार से ये पूछना चाहिए है कि जो मुद्दे उनके संकल्प पत्र में थे, उनके बारे में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। हमें उम्मीद थी कि सरकार बनते ही भाजपा के मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेंगे कि धान खरीदी 3100 के रेट पे की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में धान खरीदी चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। हमें उम्मीद थी कि भाजपा सरकार घोषणा करेगी और नए सीएम साहब हस्ताक्षर करेंगे उस आदेश पर जिसमें लिखा होगा कि धान की खरीदी 3100 में होगी और गेहूं खरीदी 2700 के रेट पे होगी। लेकिन वो तो हमको नहीं मिला। उल्टा क्या मिला? ध्वनि प्रदूषण का आदेश, किस वॉल्यूम पे भजन कीर्तन होने चाहिए है उस पर इनको चिंता है। क्या मिला? अंडे कहाँ बिकने चाहिए, कहाँ नहीं बिके, इस पर इनको चिंता है। जबकि आज प्रदेश का युवा भाजपा सरकार से पूछ रहा है कि शिक्षित युवा को सरकारी नौकरी कब मिलेगी, अच्छी शिक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी भाजपा की सरकार, इस पर कोई बात नहीं कही गई। जीतू पटवारी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कितनी उम्मीदें हैं आगे उनसे? आपने उनके साथ भी काम किया है। जीतू भाई को बहुत बहुत बधाई। वो एक युवा और कर्मठ नेता है, ज़मीन पर काम करते हैं, उनकी अच्छी लोकप्रियता है और हम सब लोग, चाहे जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता है, सब उनके साथ खड़े होकर काम करेगा। जिस अब आगे अभी जो विधानसभा है उसको भी कार्रवाई हुई है, आगे सत्र आएंगे, उसमें कैसे घेरबंदी आप करेंगे आगे बीजेपी की? आगे अभी संभावना है कि बजट सत्र शायद जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाएगा। उसमें जैसा मैंने कहा, जो भाजपा के बड़े बड़े संकल्प हैं, चाहे विषय लाडली बहना का हो, चाहे गेहूं खरीदी का हो, चाहे धान खरीदी का हो, और भी जिन बिंदुओं के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है और जिन पर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, हम उन पर देखना चाहेंगे कि आखिर इनके क्या निर्णय होंगे, क्योंकि जनता भी इनसे बहुत उम्मीद कर रही है। लेकिन मुझे संदेह है कि ये सब काम भाजपा की सरकार नहीं पूरा कर पाएगी। इसके साथ साथ आज जो स्थिति मध्य प्रदेश के वित्त प्रबंधन की हो गई है, वो बहुत चिंताजनक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ का, और लगभग उसका ये ब्याज ही इतना है जो उसको देने में काफ़ी दिक्कत भाजपा सरकार को आने वाली है। तो ये सब बिंदु हैं जिन पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे जब विधानसभा आयोजित की जाएगी। चुनाव जीतने के बाद तीनों प्रदेश में नए लगभग चेहरे हैं बीजेपी की ओर से। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो सीएम बनाए गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देखा जा रहा है, जो मंत्रिमंडल गठन होना है, काफ़ी देरी हो रही है, दिल्ली के चक्कर लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? पहले शिवराज महाराज जो नाराज़ भाजपा थी, अब शायद नाराज़ भाजपा में से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब शायद जो विलम्ब हो रही है मंत्रिमंडल के चयन में, वो शायद बाकी 2 गुटों से हो रही होगी, लेकिन मुझे तो और इतना आइडिया नहीं है। शायद काफ़ी समय बीत चुका है, अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जबकि छत्तीसगढ़ में नाम तय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में कोई ऐसी कोई बात स्पष्ट सामने आई नहीं है कि कब तक। सीनियर लीडर्स को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है, अक्सर देखा जाता है बीजेपी की। ऐसी नरेंद्र सिंह तोमर हो या गोपाल भार्गव हो, वो भी स्पीकर बना दिए गए यहाँ पे। अभी बचे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान को। क्या लगता है आपको इन लोगों को क्या मिलेगा? सबके सपने थे कि उन्हीं का नाम तय होगा मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन किसी और का नाम तय हो गया। लेकिन उनको बधाई मोहन यादव जी को, जिनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है जनता की सेवा करने का। ज़रूर, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, चाहे हमारे अन्य जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको निराशा तो है कि उनको सीएम का पद नहीं मिला। अब उनका भविष्य क्या है तो भाजपा के लोग बता पाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनका क्या आगे? वो तो आप तो उनको जानते ही हैं कि वो तो वैसे ही, चाहे उनके पास पद हो या ना हो, दोनों के पास,
वो लगातार जनता के बीच काम करते हैं। कमलनाथ जी को कांग्रेस ने मौका दिया था 2017-18 में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में, और कमलनाथ जी ने ऐसी मेहनत की थी जिसके कारण हमारी सरकार बनी थी 5 साल पहले। वो सीएम भी रहे 15 महीनों के लिए। उसके बाद बड़ी साजिश की गई, एक बड़ा षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ जी ने पिछले 3 साल ज़मीन पर मेहनत की थी। और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, उनकी अहम भूमिका रहेगी प्रदेश और देश की राजनीति में। तो ये थे जयवर्धन सिंह, जो अब लोकसभा इलेक्शंस को लेकर इन्होंने अब तैयारियों का दौर यहाँ पर शुरू कर दिया है, और समीक्षा बैठक के माध्यम से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में यहाँ पर विचार विमर्श किया। अभी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।